आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अभी रनिंग है और इसके जस्ट बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का CBT 2 होना है। तो लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का CBT 2 होना है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो 2 महीने के बाद आसपास आपका टाइम है। डेली बेसिस पे एक मॉक दो, जो कि आप डेली रूटीन बना लो कि मुझे एक मॉक देना है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो खुद बन जाएगी, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी मैथ और रीजनिंग पे फुल फोकस करना है। और जीके आपको पता है 50 नंबर का है, तो वहाँ पे आपको फुल फोकस करना है। मैंने जीके के बता रखा है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नई वैकेंसी की। देखो यार, जो नई वैकेंसी है आपको पता है, एलएलबी की बात कर लो, पैरामेडिकल की बात कर लो, टेक्नीशियन की बात कर लो, सारे के सारे जितने भी पोस्ट है सबकी वैकेंसी टाइम से थोड़ा बहुत ऊपर जाके आ जा रही है। लेकिन एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है ना उसमें उसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पिछली बार भी आपने देखा। इसका मेन रीजन है कि एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्ट है और सबको एक्यूमुलेट करने में जितने भी डिवीजन है या फिर जितने भी स्टेशन है थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना कि रेलवे ले रहा है। लेकिन इतना मान चलो कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, जो नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी की स्टार्टिंग तक देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी नई प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब नए स्टूडेंट हो या फिर जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, वो वेट कर लो, 4 से 5 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन आएगा 100% आएगा, वैकेंसी भी 10,000 से नीचे ही रहने वाली, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और एसएससी का आप हाल देख रहे हो तो वो सारे रिसोर्स भी इसमें कूदने वाले हैं। एग्जाम देते हो एनटीपीसी का और फाइनल आपका सिलेक्शन होता है और आप फाइनल में जैसे कि आपका आँख का पावर कुछ खराब हो गया है तो फिर आपको सेकंड पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर अगर आप स्टेशन मास्टर का आपने पहला चूज कर रखा है और आप CBAT देने नहीं गए तो आपको क्या सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर मेडिकल में किसी भी स्टेज पे आप फेल हो जाते हो, टाइपिंग में फेल हो जाते हो, तो क्या आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है रेलवे में, ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो CBT 1 है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन का दोनों सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं ग्रेजुएशन की बात कर ले रहा हूँ और ग्रेजुएशन में जो फार्मूला अप्लाई होता है वही सेम टू सेम अंडर ग्रेजुएट में भी होता है। तो जो आपने CBT 1 दिया है उसका कोई अलग अलग कट ऑफ नहीं बनेगा। जैसे कि CBT 1 देने के बाद स्टेशन मास्टर के लिए अलग एग्जाम नहीं होगा, तो उसका कोई अलग कट ऑफ नहीं बनेगा। सिर्फ एक रिजल्ट आएगा जिसमें आपका पता चलेगा कि भाई मैंने CBT 1 सिर्फ क्लियर किया है, किस पोस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। बिल्कुल आपको मैं बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सिर्फ एक रिजल्ट आएगा जिसमें आपको CBT 2 देना है कि नहीं देना है वो आपको पता चल जाएगा। 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए आपको बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा CBT 2 के लिए। अब जब आप CBT 2 दे दोगे ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। CBT 2 देने के बाद आपका अलग अलग पोस्ट के लिए रिजल्ट आएगा। आपका अलग अलग पोस्ट के रिजल्ट कैसे आता है, ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने CBT 2 दिया और आपने पहले प्रेफरेंस से मान लो डाल रखा है स्टेशन मास्टर जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। सेकंड प्रेफरेंस पे आपने डाल रखा है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद आपने लेवल 5 की सारी पोस्ट डाल रखी है, जैसे कि पहले नंबर पे मान लो आपने डाल रखा है सीनियर क्लर्क और दूसरे नंबर पर डाल रखा है JAA और उसके नीचे सारी की सारी पोस्टें आपने ऐसे अरेंज कर रखी है। तो सबसे पहले एग्जाम किसका होता है, आपका अगर कट ऑफ में नाम आ गया, आपने अगर स्टेशन मास्टर का एग्जाम क्लियर कर लिया है, ठीक है, या फिर जितने स्टूडेंट भी स्टेशन मास्टर का एग्जाम क्लियर कर लिए उसकी कट ऑफ को क्लियर कर लिए हैं, लेवल 6 वाली पोस्ट, और लेवल 6 में भी सबसे पहले किसका होगा, स्टेशन मास्टर का, क्योंकि स्टेशन मास्टर में CBAT भी होना है। DV और मेडिकल तो अलग की बात है, वो तो सबका होता है, लेकिन इसमें CBAT होता है। और इसी तरीके से जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट होता है उसमें टाइपिंग होता है। तो इनको क्या करते हैं, इनको पहले करा लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, सबसे पहले लेवल, सबसे ऊंचा वाला लेवल उसको पकड़ेंगे, और उसमें जिसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल दिखा जाता है उसको पकड़ेंगे। तो स्टेशन मास्टर को पकड़ेंगे, स्टेशन मास्टर का सबसे पहले रिजल्ट जारी करेंगे, और जितने स्टूडेंट्स स्टेशन मास्टर का कट ऑफ क्लियर किए हैं उनको CBAT के लिए बुलाया जाएगा। CBAT के लिए बुलाया जाएगा, जितने स्टूडेंट्स गए CBAT में उनको ले लिया जाएगा। उसके बाद उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर मेडिकल कराया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेडिकल होता है ना वो स्टेशन मास्टर का नहीं होता है, पार्टिकुलर किसी पोस्ट का नहीं होता है। जो मेडिकल होता है उसमें बस ये दिखाया जाता है कि आपका आई का पावर कितना है, आई में क्या क्या डिफेक्ट है, कितना आपका आई का मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है आपकी आइस की, वो लिख के दे दिया जाता है। बोर्ड के पास वो चलाता है कि भाई इनकी आइस का पावर इतना है, बस वहाँ पे आपको पास फेल नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है कि आपका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर वहाँ पे स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन हो गया आपका, तो स्टेशन मास्टर में आपको पक्का कर दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए भेज दिया जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी के रिजल्ट निकलेंगे, उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो मतलब स्टेशन मास्टर में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बाकी में आपका नाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप CBAT में फेल कर जाते हो या फिर CBAT में आप नहीं जाते हो तो फिर आपको सेकंड वाली प्रेफरेंस पे भेजा जाएगा। तो अगर आपको स्टेशन मास्टर नहीं लेना है तो आप CBAT में जाओ ही मत। CBAT में जब नहीं जाओगे तो आपको फिर दूसरी वाली पोस्ट के लिए लेवल 6 का रिजल्ट निकाला जाएगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा। फिर उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो बाकी पोस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर उसमें फेल हो जाते हो तो फिर बाकी वाली पोस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा।
और देखो अगर आप रेलवे या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो और अभी तक आपने टेक्स्ट बुक मॉक परचेज नहीं कर रखा है तो इट्स हाई टाइम ये कि जाके परचेस कर लो और मॉक वगैरह देना स्टार्ट करो, स्पेशली CBT2 के लिए। और इस टाइम पे काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 298 रुपीज में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक मॉक प्रो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, 14 तारीख की रात 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें अगर आप 298 रुपीज में ही मॉक परचेस करते हो तो आपको 1 ईयर की जगह 2 साल का आपको मॉक प्रो देखने को मिल जाएगा। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे 1 क्लिक करके आप मॉक को परचेस कर सकते हो। और अगर आप कूपन कोड GGN10 यूज करोगे तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से भले ही आपने पहले नंबर पे सीनियर क्लर्क डाल रखा है और सेकंड नंबर पे आपने जूनियर अकाउंट असिस्टेंट डाल रखा है, फिर भी आपकी टाइपिंग होगी। अगर आपने टाइपिंग वाली पोस्ट को ऑप्ट कर रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपकी टाइपिंग होगी, ये 100% है। आपने टाइपिंग दे दिया, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही रहा, मेडिकल में भी अगर आपने सीनियर कमर्शियल क्लर्क सीनियर क्लर्क जो होता है सीनियर क्लर्क, उसका आपने मेडिकल पास कर लिया तो आपको पहला प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अगर आपने मेडिकल पास नहीं कर पाया और आपने टाइपिंग पास कर लिया ऑलरेडी तो आपको फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको हर एक लेवल के लिए और हर एक पोस्ट के लिए जो कि ऊपर से है, स्टेशन मास्टर, फिर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका नाम बार बार भूल जाता हूँ, ये नई पोस्ट है ना, इसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए इस तरीके से बुलाया जाएगा, जिसमें आप फेल करते जाओगे उससे फिर नीचे वाली पोस्ट आपको देती जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि क्या मुझे सेकंड पोस्ट मिलेगी कि नहीं, तो भाई मिलेगी, इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है ना कि आप उसमें फेल करोगे तो सेकंड वाला आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको कट ऑफ करना उस पोस्ट का जरूरी होता है। अगर आपने उस पार्टिकुलर पोस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है और पहले में फेल कर दिया गया तो ऐसा नहीं कि सेकंड में आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। और मेडिकल में मैंने आपको बताया कि अगर आप फेल करते हो तो वहाँ पे फेल करने का कोई, आपको पता है ना, मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट वाइज मेडिकल नहीं होता है कि आपका पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक बार मेडिकल हुआ, उनको पता चल गया कि भाई इनका C1 है, तो आपको फिर बाकी जितनी भी पोस्ट B1 वाली है ना, B वाली, A वाली, उनमें से हटा दिया जाएगा डायरेक्टली, आपको C के लिए से बुलाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से आपका एग्जाम होता है और CBT1 के बाद CBT2 होगा और बारी बारी सबका रिजल्ट आएगा। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पूछते हैं कि क्या मुझे अभी से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है, तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आप अभी से अप्लाई कर देना। डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है आपका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, उसके लिए अभी अप्लाई कर दोगे तो 3 से 4 महीने फिर 2 महीने के आसपास लगता है, आपके घर तक वो आ जाता है। फिर यूनिवर्सिटी से जाके आप कलेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो डिग्री सर्टिफिकेट अभी मंगा लेना, ये आपके DV में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ अभी कर देना, क्योंकि उस टाइम पे होता है कि भाई नहीं हुआ तो DV में आपको वो कंपलसरी होता है। DV में मार्कशीट के साथ साथ जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो कंपलसरी होता है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जिस टाइम पे DV होता है उस टाइम पूछते हैं भैया मेरा तो डॉक्यूमेंट में कुछ नाम गड़बड़, ये गड़बड़ है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने मार्कशीट या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का 12th का, उसके अकॉर्डिंग अपना जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस और अपना नाम है वो सब कुछ सही करा लो। उसमें टाइम लगता है 4 से 5 महीने, 6 महीने भी लगता है। तो वो सारी चीज़ें करेक्शन के लिए भेज दो, वो करेक्ट होकर आएगा, तब तक आपका DV वगैरह होता रहेगा। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन करते रहो। स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपको चाहिए कि मुझे बेसिक से कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, या फिर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे स्टार्ट करना चाहिए अभी के करंट सिनेरियो को देखते हुए, और आपको पता है SSC का इतना तगड़ा वाला सीन चल रहा है, तो इस बार रेलवे में और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, इस बार से और भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो। रेलवे में आप देख रहे हो TCS वगैरह एग्जाम करा रहा है तो काफ़ी सेफ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा लेट तो हो रहा है लेकिन चीज़ें बिल्कुल सेफ तरीके से चल रही हैं, तो आराम से इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। काफ़ी अच्छी पोस्ट भी, अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट जाते हो तो प्रमोशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, उससे रिगार्डिंग जैसे कोई भी पोस्ट है या फिर किस पोस्ट में कितनी सैलरी होती है, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, फिर प्रमोशन इस पोस्ट का किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट वगैरह किस तरीके से बनते हैं वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। टेक केयर।